सर हैं हमारे, विक्रम सर जेएनयू में योग स्पोर्ट्स के हेड हैं, मुख्य पद पर कार्यरत हैं। हम उनको बुलाना चाहेंगे, डॉक्टर विक्रम सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, स्पेशली शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी का ये महाविद्यालय जो आप इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित कर रहे हैं। मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा वाइस चांसलर श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी। बहुत ही बढ़िया उन्होंने बात कही, बहुत ही फिलोसफिकल बात कही, बड़ी गहराई से मैंने सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमन है कि आप जैसे लोग हमारे देश में हैं। तो मैं समझता हूँ स्वतः ही हमारा देश जो है एक न एक दिन विश्व गुरु जरूर बनेगा। मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा डॉक्टर नवदीप जोशी जी को और जो कॉलेज की पूरी टीम है और हमारी नवयोग की टीम। तो जैसा कि विषय है, हम सभी जानते हैं कि हम वैज्ञानिक पक्ष को, सूर्य नमस्कार के वैज्ञानिक पक्ष को हम देखते हैं। सूर्य नमस्कार के वैज्ञानिक पक्ष के बारे में हम बात कर रहे हैं आज, वह हमारा मुख्य विषय है। देखिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक डायनेमिक मूवमेंट है, ठीक है ना, इट इज एन एक्शन। अब जो हमारी मैकेनिक्स की ब्रांच होती है, एक फिजिक्स में मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये हमारी स्टैटिक्स होती है और डायनामिक्स, दो भाग में विभाजित होती है। इसको मैं सूर्य नमस्कार से जोड़ रहा हूं क्योंकि ये भी मोशन है, इसके अंदर फोर्स है, इसके अंदर एक्सेलरेशन है, इसके अंदर पावर की इन्वॉल्वमेंट है, इसके अंदर एक समय सीमा है जिसमें हम सूर्य नमस्कार करते हैं। तो हमें इसके पीछे के विज्ञान को, इसके पीछे की बायोमैकेनिक्स को समझना बड़ा आवश्यक है। वो इसलिए भी समझना आवश्यक है ताकि हम इसको गलत ना करें, क्योंकि यदि किसी प्रकार का आसन या किसी प्रकार का व्यायाम सूर्य नमस्कार को आप गलत करेंगे तो उसका सही करने पे जो लाभ है वो आपको नहीं मिल पाएगा, बल्कि नुकसान ज्यादा होगा। जैसा आज कोरोना काल में लोग काढ़ा भी पी रहे हैं, होम्योपैथी भी ले रहे हैं, एलोपैथी भी ले रहे हैं, आयुर्वेदा भी कर रहे हैं, तो उनका लीवर सड़ जा रहा है। ऐसा नहीं करना है हमको सामंजस्य रखना है, बैलेंस में हमने चीज करनी। तो जब हम उसकी बायोमैकेनिकल एनालिसिस को समझ जाएंगे तो हम खुद ही स्वतः हम अनुभव भी कर पाएंगे। साइंस जो है वो क्या कंट्रीब्यूट करती है कि किसी चीज को जब हम करते हैं तो जैसे चक्रों पे ध्यान करते हैं, मंत्रों पर हम ध्यान करते हैं, उस पर्टिकुलर मसल पे हम जब ध्यान करते हैं तो हमें पूरा लाभ मिलता है। यही फर्क है व्यायाम में और योग में, कि यहाँ पर हम चक्रों पर ध्यान करते हैं, मसल की मूवमेंट पर ध्यान करते हैं, जिसको अंग्रेजी में प्रोप्रियोसेप्शन हम कहते हैं। प्रोप्रियोसेप्शन का तात्पर्य क्या है? जितने भी हमारे शरीर के अंदर मसल्स हैं, जो सूर्य नमस्कार करते समय मसल हमारे एक्टिवेट होते हैं, उन मसल्स में से कुछ जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एफरेंट और एफरेंट फॉर्म में होते हैं, जिनका कि सीधे सीधे ब्रेन के साथ संबंध होता है। तो जब भी हम सूर्य नमस्कार के आसनों का अभ्यास करते हैं तो ये जो प्रोप्रियोसेप्शन है, इसके माध्यम से, इस प्रोसेस के माध्यम से हमारे ब्रेन तक एक मैसेज जाता है, जो नर्व्स हमारी इस मैसेज को ब्रेन तक लेकर जाती हैं और हमें बताती हैं कि किस तरह से हमारी मूवमेंट हो रही है। और वो जो हमारे ब्रेन सेल्स में एक मैसेज जाता है, जो फील गुड हार्मोन्स हैं, वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्टिवेट होने से, हाइपोथैलेमस के एक्टिवेट होने से शरीर में वो रसायन, वो पदार्थ रिलीज होने लग जाते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन या फिर डोपामिन जैसे हार्मोन्स। तो सबसे पहला इंपैक्ट हमारे शरीर में क्या रहता है कि ये जो फील गुड हार्मोन्स हैं सूर्य नमस्कार करने से, ये हमारे शरीर में रिलीज होने लगते हैं। तो स्वतः जो हार्मफुल केमिकल्स हैं बॉडी के अंदर, नेगेटिविटी की वजह से, अधिक समाचार सुनने की वजह से, सोशल मीडिया पर बहुत देर तक बैठने की वजह से, इनकी जो एक्टिविटी है, इनका जो केमिकल रिएक्शन है, वो हमारा स्लो डाउन होने लगता है। क्योंकि शरीर के अंदर एक समय में या तो बुरा हार्मोन रहेगा ऑक्सीटोसिन, या फिर हमारे शरीर के अंदर कॉर्टिसोल रहेगा। एक समय में सारे हार्मोन एक शरीर के अंदर नहीं रह सकते। तो सबसे बड़ा जो साइंटिफिक प्रभाव ये रहता है कि फील गुड हार्मोन शरीर में रिलीज होने लगते हैं, मसल हमारे स्ट्रांग होने लगते हैं, यानी कि मसल मास बढ़ने लगता है, और जो फैट मास है, खासकर जो पेट पर जमने वाला ढीठ जिसे हम कह देते हैं, जो हमारा फैट है, जो बहुत सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन पेट का जो आपका पाउच है वो कम नहीं होता। सूर्य नमस्कार के ऐसे आसन हैं जिसमें ऐसी मूवमेंट है सैजिटल प्लेन के अंदर कि आपके जो पेट के
फैट है, जो सबसे जिद्दी फैट होता है, वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाकर धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, पसीने के माध्यम से ये शरीर से बाहर निकलने लगता है। ध्यान रखिएगा, मैं मसल मास को ये नहीं कह रहा कि वो फैट से रिप्लेस होता है या फैट मसल मास से। जैसे जैसे फैट अपनी जगह छोड़ता चला जाएगा स्केलेटल मसल से, आपके शरीर के अंदर मसल मास जो है, लीन बॉडी मास जिसे हम कह देते हैं, वो बढ़ता चला जाएगा। बाकी के लाभ आप सब जानते ही हैं, जैसे कि हमारे जॉइंट्स की जो मूवमेंट है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे जॉइंट्स, खासकर जो इंपॉर्टेंट जॉइंट है, शोल्डर और जो कमर के हमारे जॉइंट्स हैं, उनमें लॉक पड़ने लगते हैं। तो इनकी अनलॉकिंग यदि आप समय पर नहीं करेंगे तो शरीर के अंदर मॉर्बिड मैटर जमा होता चला जाएगा। तो सूर्य नमस्कार की जो मूवमेंट है वो डायनेमिक है। इसके अंदर हम मूवमेंट को स्टैटिक कैसे कह सकते हैं कि जब हम आसन सूर्य नमस्कार का एक राउंड करते हैं हम थक जाते हैं, जब हम रेस्ट करते हैं तो वो स्टैटिक हो जाता है। स्टैटिक कहने का मतलब जब कोई मूवमेंट नहीं हो रही। अब ये जो डायनेमिक्स है इसको हम दो भाग में विभाजित करते हैं। सूर्य नमस्कार की डायनेमिक्स की मैं बात कर रहा हूं। एक होती है हमारी किनेमेटिक्स और एक होती है हमारी किनेटिक्स। दो तरह की ब्रांच है मैकेनिक्स के अंदर, डायनेमिक्स और स्टैटिक्स एक है। डायनेमिक्स में यदि हम जाएं तो डायनेमिक यानी कि परस्पर मूवमेंट करना, क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हैं कि लगातार श्वास चलती है, लगातार मूवमेंट करते हैं हम, एक के बाद एक के बाद एक, टोटल 12 स्टेप्स हैं, 7 आसनों का हम अभ्यास करते हैं। ये जो हमारी सैजिटल प्लान के अंदर मूवमेंट रहती है, यानी आगे से पीछे, पीछे से आगे, आप देख रहे होंगे इसके अंदर सूर्य नमस्कार में लेफ्ट टू राइट या ट्विस्टिंग मूवमेंट नहीं है, क्योंकि हम दिन भर में जो एक्टिविटी करते हैं, जैसे बाल्टी उठाना, आगे झुकना या ऊपर से सामान निकालना या पीछे की ओर बेंड करना, चाहे हम साफ सफाई कर रहे हो, तो ये जो फंक्शनल मूवमेंट है शरीर की, फंक्शनल स्ट्रेंथ जिसको हम कह देते हैं, फंक्शनल एंड्योरेंस जिसको हम कह देते हैं, सूर्य नमस्कार के माध्यम से आगे पीछे झुकने की जो हमारी एबिलिटी है ये इंप्रूव होती है, बहुत हद तक इंप्रूव होती है। आपने देखा होगा हम कमर का लॉक और अपने जो बैक मसल जिसको हम हैमस्ट्रिंग कह देते हैं, उस लॉक को खोलने के लिए अक्सर परेशान रहते हैं। जब हमारे हैमस्ट्रिंग टाइट हो जाते हैं तो हमारी जो कमर के मसल है वो अपने आप वीक हो जाते हैं। जब हमारा पेट आगे निकल आता है तो हमारा प्रेशर सारा का सारा बैक मसल पे चला जाता है। तो सूर्य नमस्कार का एक बहुत जबरदस्त फायदा ये है कि ये डायनेमिक है और ये सैजिटल प्लेन में संपूर्ण व्यायाम है। और जब आप इसको मंत्रों के साथ, जब आप इसको चक्रों के ऊपर ध्यान करते हुए, और जब आप इसके साथ मूवमेंट को धीरे 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 बढ़ाते हुए, जब आपकी मूवमेंट बढ़ती है, खासकर मैं यहाँ बात करना चाहूंगा अश्व संचालन आसन। आपने देखा होगा जब हमारा अगला पैर आगे रहता है, एक पैर, और दूसरा पैर पीछे की तरफ स्ट्रेच रहता है, ये अपने आप में शरीर के अंदर एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो वेगस नर्व है, हमारी 10th क्रेनियल नर्व जिसे हम कहते हैं, ये वेगस नर्व हमारी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे हमारी वेगल टोन इंप्रूव होती है। वेगल टोन कब इंप्रूव होती है? ठंडे पानी से नहाने से, गरारे करने से और व्यायाम करने से। तो ये एक प्रकार का व्यायाम भी है, परंतु आत्मिक व्यायाम अधिक है। तो ये कुछ साइंटिफिक एस्पेक्ट मैं आपके समक्ष रखना चाहता था, जिसके अंदर की किनेटिक्स और किनेमेटिक्स को, यानी बायोमैकेनिकल एनालिसिस को समझना और इसको सही प्रकार से अपने जॉइंट एंगल पे मूवमेंट को रखना, और धीरे 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 जितनी फोर्स हम लगाते हैं, देखिए दो तरह की होती है इसके अंदर डायनामिक्स। एक होती है फॉरवर्ड डायनामिक्स, फॉरवर्ड डायनामिक्स का मतलब क्या है, और दूसरी होती है रिवर्स डायनामिक्स। फॉरवर्ड डायनामिक्स सूर्य नमस्कार में कैसे होती है कि मैंने फोर्स लगाया, फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी है जो जमीन पे हम खड़े, सबसे पहले हम कहते हैं ग्राउंडेड हो जाइए। ग्राउंडेड का मतलब क्या है, अपने पैरों को अनुभव कीजिए कि आप धरती से, धरा से जुड़े हुए हैं। उसके बाद हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, हम दोनों हाथों को आगे लेकर आते हैं। तो एक तरह से हमारा अष्टांग नमस्कार जब हम पोजीशन में आते हैं तो हमारे अधिकतर जो शरीर के अंग हैं वो शरीर के साथ ग्राउंडेड होते हैं, तो हम धरती से जुड़े होते हैं सूर्य नमस्कार करते समय। तो ये जो मूवमेंट हमारी हो रही है, जिसके अंदर की हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व है, इसको हम क्या कह देते हैं, फॉरवर्ड डायनामिक्स। फॉरवर्ड डायनामिक्स से क्या होता है, जब हम फोर्स लगाते हैं तो मोशन होता है, ठीक है। मोशन, फोर्स लगाने का मतलब क्या हुआ, किनेटिक्स, और जब मोशन हुआ मतलब किनेमेटिक्स। और वह जो रिवर्स डायनामिक्स होती है वो कब होती है,
जब हम सूर्य नमस्कार को साध लेते हैं, यानी हमारा मोशन फ्लूइड हो जाता है, ऑटोमेटिक, नेचुरल, बहुत खूबसूरती के साथ। मैं देख रहा था कुछ बच्चे इतना सुंदर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, उनको देखकर स्वतः ही मन में आता है कि अरे मैं भी ऐसा करूं। अब करने की कोशिश करी तो एकदम से ऊ आ और शरीर में थोड़ा दर्द अनुभव हुआ, तो लगा कि नहीं, उम्र हो गई है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी नहीं। तो नवदीप सर ने मुझे मोटिवेट किया, नहीं सर, अगर आप लगातार करेंगे तो आपके शरीर में वो लचीलापन भी आ जाएगा जो 18 साल के बच्चे के शरीर में होता है। और मैंने वाकई ये पाया। देखिए, ये चीज ऐसी है जो करने से पाई जाती है, बोलने से नहीं पाएंगे आप। ये जो रिवर्स डायनामिक्स क्या हुई कि जब मेरी मूवमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी आई, जब फ्लूइडिटी आई, जब वो स्वाभाविक मूवमेंट मेरे शरीर की हो गई, तो मेरी जो फोर्स अप्लाई करने की एबिलिटी थी, यानी मेरे मसल की कॉन्ट्रैक्शन पावर भी बढ़ी और मेरे मसल के अंदर रिलैक्सेशन पावर भी बढ़ी। तो सबसे अच्छा प्रभाव क्या पड़ा? मेरी नींद बहुत अच्छी हो गई सूर्य नमस्कार करने से। तो मैं अधिक समय न लेते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, और बहुत से साइंटिफिक पक्ष हैं, परंतु मैं आपसे यहीं पर अनुमति चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।